हेलो एस्पिरेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 6 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो हमारा आज के हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल होगा वो होगा आइसोटोप टैगिंग एंड राइनोस कंजर्वेशन के लिए। आपको पता होगा कि ये कंजर्वेशन वर्ड जो है इसी से पता चला कि ये इन्वायरमेंट का वर्ड है और इसको हम क्या करेंगे जीएस पेपर 3 में हम इसको रिलेट करेंगे। ठीक। सेकंड देखने वाले हैं ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में। प्लास्टिक मतलब इन्वायरमेंट है तो ये भी हम देखेंगे जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट है। एंड थर्ड देखने वाले हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ भी मैनेजमेंट आ गया, वेस्ट आ गया, तो ये भी इन्वायरमेंट का टर्म है तो जीएस पेपर 3 में देखेंगे। एंड फोर्थ देखेंगे रेलवे टू शेयरिंग। देखो रेलवे का आपको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है तो ये जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स में रख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर एंड आर्टिकल 370 से रिलेटेड आर्टिकल है तो इसको हम गवर्नमेंट्स में रख सकते हैं जीएस पेपर 2 के और पॉलिटी गवर्नमेंट में। तो हम इससे तो ये हमारे टोटल पास 5 इंडिविजुअल आर्टिकल है। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाउ अ न्यू प्रोजेक्ट प्लान टू स्कर एंड राइनोस कोचिंग द थ्रू द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्शन के लिए। देखो, आपको पता होगा कि हाल ही में जो है ग्रैंड ब्रेकिंग जो प्रोजेक्ट है आसाम में जो एम है कि कर रहा है कि जो हमारा जो डेटर जो राइनो पोचिंग है उनको इंजेक्टिंग करके रेडियो एक्सोटोप के द्वारा उनकी पूरे जो राइनो हॉर्न होते हैं या मैकिंग ये पूरी तरह से ट्रेसेबल हो रहा है, तो डिटेक्टेबल भी हो रहा है, ट्रेसेबल भी है एंड कमर्शियल यूजलेस है। ये सारी चीज देखा जा रहा है। तो डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट रेनो में, तो ये क्या है, नियर अ ट्रीटेंट होते पूरी तरह, यानी 17,000 इंडिविजुअली देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर है। ब्लैक राइनो की बात की क्रिटिकली इंडेंजर है, 6,000 रिकवरी थ्रू कंजर्वेशन के द्वारा। ग्रेटर 100 हॉर्न रिनो, तो ये वल्नरेबल स्पीसीज में आते हैं, इंडिया और नेपाल में है, पॉपुलेशन इनका इंक्रीजिंग होता जा रहा है। और उसके बाद है जवान राइनोज के बारे में, ये क्रिटिकली इंडेंजर है, ओनली फ्यू डजन इन वन इंडोनेशियन पार्क में कुछ डजन पाए जाते हैं। और उसके बाद है सुमत्रा रेन के, ये क्रिटिकली इंडेंजर है, ये 100 इसके रिमेनिंग इनकी अगर देखा जाए संख्या तो 100 रह गए हैं। स्मॉलेस्ट रेनो स्पीसीज है, सबसे छोटा ये रेनो स्पीसीज होती है। फिजिकल ट्रीट एंड बिहेवियर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं, प्रोटेक्टिव स्किन होता है इनका, स्मॉल ब्रेन साइज होता है, रिलेटिव टू बॉडी होती है, हॉर मेड ऑफ द सर्टेन होता है सेम एज द ह्यूमन नेल्स एंड हेयर की तरह। व्हाइट रेनोज क्या है, द सेकंड लार्जेस्ट एंड द ममल्स आफ्टर द एलिफेंट। सेंस एंड सोशल बिहेवियर की अगर बात करते हैं तो पुअर आई साइड होता है इनका बट एक्सलेंट एज द हियरिंग स्मेल होता है। व्हाइट राइनोज आर द सोशल होता है, क्रशेस होते हैं। ब्लैक राइनोसर्स आर द सॉलिटरी होती है। कैन रन अप टू 55 किलोमीटर पर आवर्स, यानी ये देखा जाए तो 1 घंटे में 55 किलोमीटर दूर तक ये क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये चीज देखा गया। आइसोटोप टैगिंग की अगर बात करते हैं, स्मॉल एंड सेफ क्वांटिटी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं इंजेक्टेड इनटू द कैटियंस ऑफ द हॉर्न में। ये भी देखा जाता है कि ये डज नॉट द हार्म द एनिमल्स, ये एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, इट बिलो द हेल्थ रिस्क थियर्स में। इनकी प्रेजेंस में जो आइसोटोप अलाउ किया जा रहा है डिटेक्शन एंड बाय द रेडिएशन स्कैनर के द्वारा। और ये भी देखा जाए कि इसमें जो इक्विपमेंट हो गया ऑलरेडी यूज हो सके इंटरनेशनल ट्रांजिशन पॉइंट के लिए। चैलेंजेस एंड इथिकल कंसर्न क्या है, देखो चैलेंजेस क्या है ना कि इथिकल कंसर्न में जो इकोलॉजिकली इम्प्लीकेशन है पूरी तरह से मस्ट बी मॉनिटर्ड है। रिक्वायर की देखा जाए तो केयरफुल रेगुलेशन है, पब्लिक अवेयरनेस करना पड़ता है, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी है, इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्टिव एंड नॉन एक्सप्लोसिव एंड क्रिटिकली देखा गया है। सेकेंड अगर बात करते हैं दोस्तों तो आज दूसरा हमारा है और जो जिनेवा में मीटिंग हुई है, टॉक्स ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी रिज्यूम टुडे में। अब इसमें देखो क्या हुआ है कि जो फाइनल राउंड में जो आईएनसी 5.2 का जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो टॉक्स हुआ अंडर वे में, अगस्त 15 से लेकर 14 तक 2025 चलेगा और जिनेवा विद द डेलीगेट्स फ्रॉम 175 नेशन को डेलीगेट करेगा। अब प्लास्टिक ट्रीटी की अगर बात करें तो लीगली अगर बाइंडिंग है ग्लोबल ट्रीटी अंडर द यूएनईपी एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन अक्रॉस कर द फुल लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लास्टिक। टाइमलाइन ऑफ प्लास्टिक ट्रीटी टॉल्स की बात करें तो देखो मार्च 2022 में यूएनई के द्वारा एडॉप्ट किया गया था रिजोल्यूशन टू स्टार्ट ट्रीटी में। नवंबर 2022 में आईएनसी 1 हुआ था जो उरुग्वे में हुआ था और इसका स्कोप था प्रोसीजर फॉर द सेम के लिए। जून फिर आता है 2023 में, ये आईएनसी सेकेंड हुआ, ये पेरिस में हुआ था और जीरो ड्रॉप इनिशिएटिव हुआ था। नवंबर 2023 में आईएनसी थर्ड हुआ और ये हुआ नैरोबी में। ये फोकस किया गया था कि प्रोडक्शन ऑफ कैप्स एंड केमिकल के द्वारा। अप्रैल 2024 आईएनसी 4 हुआ, ये ओटावा में हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ था, एक्सपर्ट ग्रुप जो फॉर्म किया गया था जिसे ड्रॉप डिफाइन में। नवंबर 2024 में जो हुआ था आपका आईएनसी 5.1 हुआ जिसमें ये बुसान में हुआ था और यहाँ पे टॉक किया गया था कि चेयर एंड द टेक्स्ट इशू के लिए। और अगस्त 2025 आईएनसी 5.2 हो रहा है, ये जिनेवा में फाइनल पुश किया गया, फाइनलाइज द ट्रीटी ऑफ टेक्स्ट के लिए। तो ये इसकी कुछ प्लास्टिक जो टाइमलाइन था।
फोकस एरिया ऑफ ट्रीटी, इस ट्रीटी में कहाँ पर एरिया सबसे ज़्यादा फोकस हुआ है, तो प्लास्टिक प्रोडक्शन में, कैप्स ऑन द वर्जिन प्लास्टिक के लिए, डिजाइन एंड पैकेजिंग, प्रमोट द रीयूजेबल्स एंड द सेफ मटेरियल्स, वेस्ट मैनेजमेंट जो होगा, इंप्रूव द कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग हो रहा है, पोल्यूटर पेस, इंडस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी हो रही है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल, माइक्रो प्लास्टिक एंड टॉक्सिन के लिए, इक्विटी एंड जस्टिस, सपोर्ट फॉर द फार्मर एंड वेस्ट वर्कर्स के लिए। चैलेंजेस की बात करें तो डाइवर्जिंग कंट्री हो रही है जो पोजीशन की होगी, रेवेंडा एंड पेरू द पुश फॉर द ग्लोबल प्रोडक्शन कैप्स के लिए, यूएसए, सऊदी अरब अपोज द बाइंडिंग रूल्स एंड प्रेफर द वॉलंटरी प्लान्स के लिए। फोकस कन्फ्लिक्ट की बात करें तो प्रोडक्शन वर्सेस वेस्ट के लिए, जापान जो है एम्फसाइज द वेस्ट मैनेजमेंट, नॉर्वे जो है डिमांड करता है अपस्ट्रीम एंड कट्स इन द सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। इंडस्ट्री लॉबिंग की अगर बात करें तो अमेरिकन इंडस्ट्री केमिस्ट्री काउंसिल प्रमोट करती है केमिकल रिसाइकलिंग के लिए और क्रिटिसाइज की है पूरी तरह से कि जो ग्रीनविच होंगे अवॉइड द रियल प्रोडक्शन ऑफ लिमिट के लिए। फाइनेंशियल और टेक्निकल गैप की अगर बात करें तो स्मॉल जो आपका आइलैंड होगा पूरी तरह से जो स्टेट है पूरा एलडीसी के द्वारा, तो ये चीज देखा गया लैक ऑफ पूरी तरह से लैक ऑफ बताया गया है ये चीज के लिए। एक और इसमें अगर बात करें तो एक चीज है रिसाइकलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉल फॉर द ग्लोबल फाइंडिंग एंड टेक फॉर द मैकेनिज्म। इन्फोर्समेंट एंड कंपाइलेंस इशू भी आ सकती है, इंडिया और ब्राजील की जो स्ट्रगल है और जो मॉनिटरिंग कर रही है, इन्फोर्सिंग कर रही है बैन, तो ये बैन कर दिया ड्यू टू गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी चैलेंजेस के लिए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है जहाँ पर हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा और इस पर ज़्यादा हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो देखो इक्विटी एंड जस्टिस ट्रांजेक्शन के लिए इंडिया और केन्या में अगर देखा जाए तो मिलियन ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट जो पिकर्स है एंड नीड टू सेफगार्ड फॉर अवॉइड द जॉब रिप्लेसमेंट, ये एक बड़ी समस्या आ रही है पूरी तरह से, जिसमें हमें पूरी तरह से क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा कर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडिया एंड बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, देखो हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रिलेटेड इंडिया एंड वेस्ट मैनेजमेंट आर्टिकल के लिए, तो हम इससे बात कर सकते हैं। सबसे पहले देखो मिसिंग लिंक जो है इंडिया एंड बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या हो रही है, देखो नीड फॉर द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, हमें बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। इंडिया के पास अगर देखा जाए तो ईवी जो ईवी है लिथियम बैटरी है, डिमांड द में स्काई रॉकेट्स जो नियर बी 139 गीगावाट आवर्स है जीडब्ल्यूएच में, और ये 2025 में फ्रॉम 4 गीगावाट किया, मतलब अभी देखा जाए तो ये 4 से 5 में हो जाएगा। अब इंडिया का नेट जीरो जो गोल है 2070 तक इंडिया का नेट जीरो गोल है। लिथियम बैटरी alone the counting for the 7 lakh for the 1.6 million metric tons of the e-waste generated in 2022 में, ये बहुत बड़ी डाटा है ना 2022 में यार, मतलब 1.6 मैट्रिक टन ये चीजें हो रही है काउंटिंग देखा। एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, ईपीआर की बात करें तो ईपीआर क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है एक्सपोर्ट, और इम्पोर्टेड्स रिस्पॉन्सिबल के लिए होता है व्हाट हैपेंस टू देयर द प्रोडक्ट एंड आफ्टर कंज्यूमर्स आर डन विजिंग देम, दिस इंक्लूड द कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की अगर बात करें तो BWMR के 2022 में स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी है पूरी तरह इफेक्टिव फ्रॉम द अगस्त 2022 एंड रिप्लेसिंग 2021, यानी 2001 का जो रूल था उसी को रिप्लेस किया गया 2022 के अगस्त में। अप्लाई करता है कि जितने भी ऑल टाइप की जो बैटरी होंगे इंक्लूडिंग पोर्टेबल हो या ऑटोमोबाइल हो या इंडस्ट्रियल हो ईवीएम बैटरी हो, ऑल जो स्टेक होल्डर्स हैं प्रोड्यूस इंक्लूडिंग द इम्पोर्टेड डीलर्स या कंज्यूमर कलेक्टिव एंड रिफॉर्बिश एंड रिसाइकिल, इन सबके लिए कहा गया कि भाई रिफॉर्सिबल करो, रिसाइकिल करो। अब एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी देखा गया कि जो हमारा जो प्रोड्यूसर होंगे या इंपोर्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कलेक्शन करेंगे, रिसाइकिल करेंगे और रिफर्सिस करेंगे वेस्ट बैटरी दे प्लेस इन द मार्केट, जो भी है इन्हीं की जिम्मेवारी होगी। डिस्पोजल वेयर द लैंडफिल होगा, इंसिनरेशन एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा। प्रोड्यूसर में भी पार्टनर हो सकते हैं विद रजिस्टर एजेंसी एंड फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ द डायरेक्ट, ये सारी चीज देखा जाएगा। कलेक्शन एंड मटेरियल्स रिकवरी टारगेट की अगर हम बात करें तो पोर्टेबल्स ईवीएम बैटरीज 70% ऑफ द रिकवर बाय 2024-25 के लिए, और 80% जो होंगे 25-26 में और 90% 26-27 ऑनवर्ड ये किया जा रहा है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल जो बैटरी होंगे 55% जो था इनका 24-25 में, अब ये 60% हो गया 25-26 ऑनवर्ड तक, इसको टारगेट किया गया है। तो ये सारी जो है जो एवरी 4 साल में जो होगा कमिटी एंड अंडर द एमओपी ये पूरी तरह से रिवाइज करती रहेगी, टारगेट इनका है।
सेंट्रलाइज एंड पोर्टर ईपीआर सर्टिफिकेट मैकेनिज्म की बात करें तो सीपीसीबी अगर मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड इन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, फिलिंग एंड रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड ईपीआर सर्टिफिकेट एक्सचेंज के लिए। रिसाइकिल बर्ड्स का रिफर्बिशर जो होंगे जनरेट करेंगे ईपीआर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द प्रोसीजर वेट के लिए और रिकवरी परसेंटेज प्रोसीजर्स एंड दिस द सर्टिफिकेट फुलफिल द ईपीआर ऑब्लिगेशन। यूज ऑफ द रिसाइकिल मटेरियल्स के लिए अगर प्रोड्यूसर द रिक्वायर टू incorporates minimum of the level of the recycle and new batteries के लिए 50% जो था ये 2027-28 में होगा और ये इसको हम 20% तक बढ़ा सकते हैं 23-31 के आसपास में ईवीएम बैटरी से। ये गवर्नमेंट का है। इन्वायरमेंटल कंपनसेशन इसी की अगर हम बात करें तो देखो इन्वायरमेंट कंपनसेशन अगर बात करें तो बेस्ड ऑन द पॉल्यूटेंट पे एंड द प्रिंसिपल द सीपीसीबीआर जो है जो एसपीसीबीआर मे बी लेवी इसी ऑन पर करेगा। प्रोड्यूसर फॉर द अनमेट ईपीआर टारगेट करेगा। रिसाइकलर हो या रिफर्सिवर्स हो, कलेक्टर्स हो या नन रजिस्ट्रेशन या फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेलिंग द ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज पर फोकस करना है। मॉनिटरिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो अब मल्टी स्टेक होल्डर जो होंगे या कमिटी जो होगी वो ओवर सी देखती रहेगी, इम्प्लीमेंटेशन भी करेगी, पीरियडली देखती रहेगी और फॉर्म करेंगी स्टैंडर्ड एंड टारगेट के लिए। सीपीसीबीआर जो होगा और जो मैनेजेस जो रजिस्ट्री होंगी, पोर्टर होगा, ईसीपीआर मैकेनिज्म होगा, पब्लिश साइट, ये सबको देखता रहेगा। और एसपीसीबी का काम होगा जो सुपरवाइजर, रिसाइकलर, कलेक्टर, स्लैब कंपनसेशन, सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू द, ये इनकी जिम्मेवारी रहेगा कि ये सीपीसीबी को एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करते रहे, ये इनकी सारी जिम्मेदारी। चैलेंजेस की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन हो या इन्फोर्समेंट गैप हो, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पुअर मॉनिटरिंग कैपेसिटी हो, डिले इन द ऑपरेशनलाइज, ये सारी चीजें होता है। लो अवेयरनेस एंड अमंग द स्टेक होल्डर, ये भी देखा गया है। चैलेंजेस विद ईपीआर मैकेनिज्म्स है लो ईपीआर फ्लोर प्राइस एंड बर्डन ऑन द स्मॉलर बिजनेस, इनएडेक्वेट रिसाइकलिंग इकोसिस्टम है, इनसफिशिएंट कैपेसिटी हो, लो मटेरियल रिकवरी एफिशिएंट एंड सेफ्टी रिस्क। रेलवे टू सायरन, अब देखो रेलवे की जो सायरन है उससे रिलेटेड है। अब इसमें क्या हुआ है कि जो क्यों न्यूज में हुआ, न्यूज में होने का कारण हो रहा है कि इंडियन जो रेलवे है रिसेंटली कमीशन द न्यू 51.38 किलोमीटर ट्रैक टू सायरन के लिए 18 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ द मिजोरम्स कैपिटल आइजवाल। इट राइज द होप फॉर इंडिया इज द एम्बिशन द एक्ट ईस्ट इंडिया जो पॉलिसी थी वो करे कि रेल और रोड को लिंक करता है विद साउथर्न ईस्ट एशिया। अब यहाँ पर क्या है कि बैराबी जो सायरंग होगा जो प्रोजेक्ट है द पार्ट ऑफ द बॉर्डर एंड एक्सेलरेटर पुश ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे एंड कनेक्ट टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेशन कैपिटल एंड रेल एनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। तो ये सारे चीज क्या कर ऐड करने के लिए बनाया गया है। अब इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो ये स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी यूनिट है जो इंडिया के द्वारा स्टेन करता है रिलेशन को जो साउथ ईस्ट एशिया और बॉर्डर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। अनाउंस किया 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और इवोल्यूट करते फ्रॉम अर्लियर लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 के अनुसार। इसका एम है कि प्रमोट करे इकोनॉमिक को, स्ट्रेटेजिक लाए, कल्चरल टाइज करे कंट्री विथ एशियन एंड ईस्ट एशियन कंट्री के साथ। की फोकस एरिया क्या है, इस पे कौन से फोकस एरिया, तो इकोनॉमिक इंगेजमेंट किया जा रहा है, इंक्रीज किया जाएगा बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड को विद एशियान के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ। प्रमोट करेंगे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एनर्जी सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर में और लेवरेज इंडिया एशियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट जैसे लायक है इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो है ट्राइलेटरल हाईवे जो बनाया जा रहा है, कलादान मल्टी जो मॉडल है ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट को प्रोजेक्ट करेंगे एंड एक्ट फॉर द ईस्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो इंगेज विद द रसिया फॉर ईस्ट के लिए एम करेगा बूस्ट ट्रेड कॉरिडोर एंड रीजनल इंटीग्रेशन के लिए। स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की बात करें तो ईस्टर्न डिफेंस एंड मैरीटाइम टाइज करेगा एशियान एंड क्वाड पार्टनर जिसे यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है इनके साथ करेगा। प्रमोट करेगा फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन एंड रूल्स ऑफ द लॉ इन द इंडो पैसिफिक एशिया। इनहांस करने का काम है, काउंटर टेररिज्म हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन है तो काउंटर चाइना को है पूरी तरह स्ट्रिंग ऑफ द पल्स स्ट्रेटजी के लिए। पीपुल टू पीपुल ये क्या करेंगे, कल्चर टाइज करेंगे, प्रमोट द बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट्स एंड एकेडमिक एक्सचेंज एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, ये सारे चीज करने का है। इंस्टीट्यूशनल और मैकेनिज्म की अगर बात करें तो इंडिया एंड आसियान समिट, ईस्ट एशिया समिट हो, बिम्स्टेक हो, मेकोंग एंड गंगा कॉर्पोरेशन है, क्वाड डायलॉग हो, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव हो, आईपीओआई जिसे बोलते हैं, ये कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स है। चैलेंजेस क्या है, डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे ट्राइलेटरल हाईवे डिले हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, म्यांमार एंड अफेक्टिंग द कनेक्टिविटी प्लान है, म्यांमार में सरकार बदल जाती है तो उसके लिए हो रही है।
एंड चाइना अजर्बेशन इन द साउथ एशिया सी एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए लिमिटेड ट्रेड है एंड द वैल्यू डिस्पाइट द एफटीए। अब लास्ट हमारा है जो हमारा आर्टिकल में देखो जम्मू कश्मीर में जो है द आर्टिकल 370 है, तो एब्रोगेशन एनिवर्सरी होने वाली है। आपको पता होगा कि 5 अगस्त को 370 जो आर्टिकल हटा था। अब ये चीज़ें देखो, द 6th एनिवर्सरी ऑफ द 370, मतलब 6 साल हो गए भाई, मतलब 370 आर्टिकल हटे, 6 साल हो गया और जम्मू एंड कश्मीर विटनेस द हाईलाइटेड द सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल अनविल। सीएम जो उमर अब्दुल्ला है एक्सप्रेस करते हैं कि गार्डेड ऑप्टिमिज्म एंड डीपीटीपी जो स्टेगिंग है सिंबॉलिक ब्लैकआउट इन प्रोटेक्ट एंड रिफ्लेक्टिंग ऑनगोइंग द टेंशन एंड डिमांड ऑन द स्टेट होल्ड रिस्टोरेशन। अब कश्मीर एंड शॉर्ट हिस्ट्री की अगर बात करें तो एसेशन टू इंडिया में 1947 में महाराजा जो हरि सिंह थे वो साइन किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ऑफ इन अक्टूबर 1947 की पाकिस्तान ट्राइबल इन्वेजन किया है, लेकिन अलाउ इन इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन एंड स्टेट ज्वाइन इंडिया। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस 1950 में दिया गया था। जम्मू कश्मीर ग्रांटेड ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 370 के अंतर्गत, लेकिन ये क्या है, और इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्लैग होगा और कंट्रोल ओवर इंटरनल मैटर, ये इंटरनल मैटर में अपने खुद को एक्शन ले सकते हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बाद इंसर्जेंसी 1950 से लेकर 90 तक यानी 40 साल तक, राइज ऑफ द मिलिटेंट्स इन 1989 इंडो पाक वार हुआ, ह्यूमन राइट कंसर्न हुआ, अब ब्रेक डाउन द इंस्टीट्यूशन, मल्टीपल प्रेसिडेंट्स रूल्स लगा पीरियड टाइम एंड अनअरेस्ट हुए, ऑटोनॉमी डिमांड 2000 से लेकर 2010 तक, मास प्रोटेस्ट भी हुआ, एग्जांपल 2010-16 में कॉल फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी। सब कुछ देखते हुए सेंट्रल ने गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी टेंशन को प्रोलॉन्ग किया और इस तरह से एब्रोगेशन जो हुआ आर्टिकल 371 5 अगस्त 2019 में और स्पेशल स्टेटस रिवॉल्व करके इन्हें बाय फोर्सिबल इंटो जम्मू कश्मीर को यूटी का और लद्दाख दोनों में अलग कर दिया गया। अब मूव टू द ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल रूल ट्रिगर्स एंड डिटेंशन द लॉकडाउन। अब चेंजेस पोस्ट क्या हुआ 2019 में एब्रोगेशन में, तो स्पेशल जो स्टेटस इंड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर जो था लॉस्ट ऑटोनॉमी हुआ एंड सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, 2 स्टेट बन गया, जम्मू एंड कश्मीर विद असेंबली के साथ होगा, लद्दाख विदाउट असेंबली के साथ होगा। सेंट्रल लॉ एक्सटेंड किया गया, ऑल इंडियन लॉ एंड अप्लीकेबल यूनिफॉर्मली होगा। आर्टिकल 35A है ये नलिफाइड, ये भी इंड कर दिया गया, स्पेशल राइट फॉर द परमानेंट रेसिडेंस के लिए ये भी हटा दिया गया। लैंड ओनरशिप लाइब्रेलाइज हुआ, नॉन रेसिडेंट्स कैन नाउ ओन प्रॉपर्टी, जो भी अन्य स्टेट के लोग हैं वो वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं रिजर्वेशन को SC ST OBC वुमेन एंड रिफ्यूजी इंक्लूडिंग के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट्स टाइटन की थी मोर डायरेक्ट कंट्रोल बाय द सेंटर, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल फॉलोआउट यानी डिटेंशन, ब्लैकआउट एंड मिलिट्री प्रेजेंसी सब कुछ आ गया। करंट चैलेंजेस की बात करें, डिमांड फॉर स्टेट होल्ड, मतलब उमर अब्दुल्ला है होपफुल कर रहे कि रिजर्व रिस्टोरेशन ड्यूरिंग द मानसून सेशन। पॉलिटिकली प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि PDMP जो है महबूबा मुफ्ती कॉल्ड फॉर सिंबॉलिक ब्लैकआउट ऑन 4 अगस्त एंड सिक्योरिटी सर्वाइलेंस यानी DGP जो डायरेक्ट हाई अलर्ट एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए है। डेमोक्रेटिक अगर डिफिसिट की बात है तो नो असेंबली इलेक्शन सिंस 2014 एंड डिस्पाइट द लोकल बॉडी पोल्स के लिए। पब्लिक एलिवेशन की बात करें तो लोकल लीडर्स होंगे कॉल 2019 एंड मूव ऑन द बेट्रोला ऑफ द आइडेंटिफाई। इस तरह से आज का हमारा हिंदी ट्यूटोरियल आर्टिकल समाप्त हुआ, फिर कल मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।